मॉडर्न नहीं, चलिए ठीक है, अगर आपको मॉडर्न पढ़ना है तो मॉडर्न पढ़ लीजिए, आयुर्वेद पढ़ना है आयुर्वेद पढ़ लीजिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है एस्ट्रोलॉजी पढ़ लीजिए, और कोई शास्त्र बता दें आपको, अगर कलर थेरेपी पढ़नी है वो भी पढ़ सकते हैं, और योगा पढ़ना है वो भी, मुद्रा चिकित्सा जाननी है तो वो भी बता देंगे, क्योंकि वो जो गर्भ संस्कार की बुक थी मेरी उसमें भी था। और कलर थेरेपी होगी, संगीत, आरोग्य संगीत अगर पढ़ना है तो वो भी पढ़ लीजिएगा। और कुछ पढ़ना है तो भी बता दो। नहीं, हमको आयुर्वेद ही पढ़ना है। लखनऊ में सब कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया नहीं, मतलब अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो बता दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल अपने शास्त्र को पढ़ के और उसको अगर समाज के लिए आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सबसे बड़े पापी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कही गई है, ठीक है। आप अपने शास्त्र को पढ़िए, उसको अपने पे अप्लाई कीजिए, मतलब खुद के लिए भी वो यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आयुर्वेदिशियन हैं और आपको अगर बुखार हो गया है तो आप सीधा चल के पैरासीटामोल खा रहे हैं, तो आप भी लीजिए ना उसका महासुदर्शन घनवटी लीजिए, फिर क्यों नहीं ले रहे हैं आप, है ना। और दूसरों के लिखने के लिए आप जो है आयुर्वेद ही लिखेंगे। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपने कहा कि वो वही वाला नंबर क्यों चाहिए आपको, तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी बता रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी बताने के बाद में अगर हम खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों, पहले खुद पे जब तक नहीं करेंगे हम कैसे कह सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो हम उस पर डैम श्योर कैसे हो सकते हैं कि येस दिस इज़ राइट थिंग। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी इसीलिए तो चली। चलिए अब अपनी घड़ी पे आते हैं, नक्षत्रों पे, ठीक है। नक्षत्र और व्याधि, कुछ व्याधियाँ ऐसी होती हैं जो जिस नक्षत्र पे, मतलब स्टार्ट है, जो जिस नक्षत्र पे अगर हुई हैं तो उनका कुछ रिलेशन एकदम स्ट्रांगली बन जाता है। और कुछ व्याधियाँ ऐसे होती हैं जो नक्षत्रों से बहुत ही चिपकी हुई सी रहती हैं। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ओ पॉजिटिव वाले लोग होते हैं, मॉडर्न वाले आप लोग हैं ना, हाँ, ओ पॉजिटिव वाले जो होते हैं उनको स्किन प्रॉब्लम बहुत होती है, एब्डोमेन की प्रॉब्लम होती है। वैसे ही नक्षत्रों के साथ में भी है, वैसे ही प्लैनेट्स के भी साथ में भी है, वैसे ही योग के साथ में भी, वैसे कर्ण के भी साथ में भी, वैसे ही वार के साथ में भी है। सब कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। राशियों के साथ में भी ऐसे है कि इन राशियों को ये व्याधियाँ ज़रूर होनी है इन फ्यूचर। अब चाहे वो कम सिम्टम के साथ में हो या ज़्यादा सिम्टम के साथ में हो, डिपेंड्स कब हुआ है, इम्यूनिटी कितनी थी पेशेंट्स की, मतलब पर्सन की। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो आप पेशेंट नहीं हैं, आप पर्सन हैं, जातक हैं, वहाँ जातक कहा गया हुआ है। और अपने आयुर्वेद में क्या कहा जाता है, रोगी, रोगी कहा गया, रुग्ण या मरीज कह लो, पेशेंट कह लो, लेकिन यहाँ जातक होते हैं। मरीज उर्दू, हाँ मरीज उर्दू है, डेफिनेटली वी आर इन यूपी एंड वी हैव टू यूज़ उर्दू लैंग्वेज। कितने उर्दू लैंग्वेज हम ऐसे ही बोल जाते हैं, हमको पता भी नहीं रहता, है ना। चलिए, एक पहला नक्षत्र सबसे पहला जो आता है अश्विनी नक्षत्र। एक एक नक्षत्रों का अलग अलग बताएंगे, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है अर्धांगवात। अब क्योंकि हम आयुर्वेदिशियन हैं, हमें संस्कृत वर्ड पता है, तो अर्धांगवात क्या होता है। हाँ एग्जैक्टली, यू रीच्ड जस्ट, है ना। अब आप अर्धांगवात मतलब एक तो आधे शरीर में वात फैला हुआ है, केवल जो आपने बताया अर्ध अंग वात, वात केवल आधे शरीर में फैला हुआ है। तो अर्धांगवात से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये एक ही अलंग दर्द होने लगा, या फिर अर्धावभेदक, अर्धावभेदक मतलब सिर, आधा सिर दर्द हो रहा है, एक साइड दर्द हो रहा है, एक एकदम प्रिकिंग पेन हो रहा है, या कोई एक हाथ दर्द होने लगा, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अश्विनी नक्षत्र पे अक्सर ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं। अगर किसी को ऐसी बीमारी होगी तो अश्विनी नक्षत्र आते ही वो तीव्र हो जाती हैं, वो अपना लक्षण दिखाने लगती हैं, ठीक है। अनिद्रा, नींद नहीं आती है। नींद की एक क्वालिटी होती है और क्वांटिटी होती है, ठीक है। क्वालिटी सबसे अच्छी नींद की क्या होती है कि आपने आइज़ क्लोज़ की और मॉर्निंग में सीधा आँख खुली। एक क्वांटिटी होती है, मतलब लेटे पड़े हुए हैं और सबकी बातें सुन रहे हैं, मतलब जागते हुए लेटे हुए हैं। क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी बड़ी अच्छी है। एक क्वांटिटी और अच्छी होती है, कुछ लोग 18 घंटे सोते हैं। हमारी वो स्टूडेंट थी ना, वो एक दिन सो जाती थी, दूसरे दिन दोपहर शाम को उठती थी और तब उनका दिन शुरू होता था। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 2-2 3-3 दिन सोते रहते हैं आराम से बिना कुछ खाए पिए।
उनको जैसे कुछ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको मान लीजिए आप कुछ बोल दिए, उसके बोलने के बाद में फिर वो पूरी रात जग जाते हैं। अब वो तो मन से रिलेट करेगा ना, आपने कितना पचाया उस बात को। पाचक शक्ति कहाँ की? हृदय की। हृदय में कौन सा पित्त है? साधक पित्त है। साधक पित्त जिसका स्ट्रांग होता है वो उन्हीं चीज़ों को पचाता है जो उसके लिए खराब ना हो। और कुछ लोगों का साधक पित्त बेकार होता है, उनको कोई भी चीज़ खराब कर लगने लगती है। हमने साधक पित्त का वो एग्जाम्पल दिया हुआ था, ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस कैसे हुए, क्योंकि मन का एक स्थान, हाँ एक्सीडेंट वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि मन का एक स्थान अकॉर्डिंग टू सुश्रुत ये भी बताया हुआ है कि हृदय भी है, और एक बताया हुआ है कि मस्तिष्क भी है, दोनों जगह भी बताए हुए हैं। तो हृदय वाला जब लेंगे या फिर मस्तिष्क वाला भी लेंगे तो वो डिफरेंट रहेगा, वो इंटेलेक्चुअल पावर भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन जब हृदय वाला लेते हैं तो वहाँ पे साधक पित्त ज़रूर देखिए, आप बातों को कैसे पचा रहे हैं। हमने कुछ बताया, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते चले जाते हैं, अभी इनसे हम पूछ रहे हैं क्या बोल रहे थे, ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये किताब में घुसे थे। मन तो एक ही है ना, एक जगह पे एक ही लगेगा, एक जगह पे एक ही काम करेगा। हमको लगता है कि वी आर डूइंग मल्टी डायरेक्शनल वर्क, बट मन एक है, इतनी फास्ट मूविंग है उसकी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि एक बार में कितने काम कर दिए। हम बोल भी रहे हैं, एक्शन भी हो रहा है, लेकिन मन की मूवमेंट कितनी फास्ट हो रही है ये आप भी काउंट नहीं कर पाएंगे। सारी इंद्रियां भी काम कर रही हैं और वाणी भी काम कर रही है और माइंड भी काम कर रहा है। कितनी फास्ट इम्पल्स है कि क्या बोलना है ना। हम कह सकते हैं कि अगर ओवर थिंक कर रहे हैं तो फिर नींद नहीं आएगी। ओवर थिंक, चेन थिंकिंग मतलब एक चीज़ सोचा, ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर वहाँ 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 करते करते चले गए, टूट ही नहीं रही है, कंटिन्यू है, घंटे घंटे बीत जा रहे हैं, उसी पे ही लगे हुए हैं। फिर अचानक से किसी ने कहा भैया, तो फिर हाँ वहाँ जाके टूटी उनका थिंकिंग प्रोसेस, तब वो लौट के आए, फिर देखे अरे इतनी देर से हम बैठे ही थे। ऐसे भी लोग होते हैं जो डिजीज्ड क्वालिटी में आते हैं, जो डिजीज्ड कंडीशन में आएंगे, ठीक है। अनिद्रा, अनिद्रा मतलब जिनको नींद नहीं आती है, और अश्विनी नक्षत्र पे अगर किसी को नींद नहीं आ रही होगी या अनिद्रा के अगर पेशेंट होंगे तो इस पे तो डेफिनेटली नहीं आएगी। मति भ्रम, ये नक्षत्र जो है ना हमारे महीने में, मतलब कि हमारे मंथ में रोज चेंज होते हैं। आज ये है, कल दूसरा नक्षत्र, परसों दूसरा नक्षत्र, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो आपके सोचने की क्षमता, आपके शारीरिक क्षमता, आपके दिन कभी भी सेम नहीं रहते हैं, इनका भी इफ़ेक्ट उस पर पड़ेगा, ठीक। इसकी भी कंडीशन उस पर जाएगी ही आपके लाइफ में। तो यदि मति भ्रम की, कभी कभी होता है कि हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, कभी कभी लगता है यार तुरंत याद आ गई, और कभी कभी लगता है अब भी तो रखा था, गई कहाँ। तो यहाँ भी नक्षत्रों का ही इफेक्ट रहता है, और मन का कितना वहाँ उस पर अफेक्ट कर दिया उसने। मति भ्रम की कंडीशन अगर रहती है, जिनमें से मेनोपॉज की कंडीशन में मति भ्रम होने लगता है, ठीक है, चीज़ें भूलने लगती हैं औरतें, वहाँ तो हार्मोनल चेंजेस होता है। बट अगर उसके साथ में अश्विनी नक्षत्र भी जुड़ जाता है तो सोने पे सुहागा, उस दिन तो ज़रूरी होगा, कुछ ना कुछ भूलेंगी, और भूल ही जाएंगी कि मतलब आज तो मिलना ही नहीं है, तो गए काम से, ठीक है। अगर इस नक्षत्र में रोग प्रारंभ, हाँ रोग प्रारंभ होने के नाम से याद आया कि कुछ लोगों का ऐसा कमेंट आया हुआ था कि जैसे अगर रिपोर्ट, जैसे आपने पूछा रिपोर्ट इस नक्षत्र पे आई है तो कैंसर की रिपोर्ट, उन्होंने पूछा कैंसर की रिपोर्ट अगर स्थिर नक्षत्र पे आई हुई है तो क्या हम उसको उसका इफेक्ट मानेंगे। रिपोर्ट आना वो आपका योग था, ठीक। ब्लड सैंपल कब आपने दिया वो दूसरी बात थी, पेट सीईटी कब कराया वो बात की बात थी, रिपोर्ट कब आया वो अलग बात है, वो एक योग है आपका। लेकिन व्याधि उस समय शुरू नहीं हुई थी, व्याधि के सिम्टम बहुत दिन से आ रहे थे, रिलेटेड ऑर्गन ऑफ कैंसर। जैसे अगर किसी को लीवर का कैंसर है, जैसे वो वाले पेशेंट आए नहीं थे जिन्होंने कहा कि हमने एक कभी कुछ बाहर का खाया ही नहीं है, और दिन में तो हम लैया चना ही चबाते थे और घर का खाना ही लेके जाते थे, घर का खाना ही खाते थे, लेकिन क्या निकला, पेप्टिक डक्ट जो होती है उसमें कैंसर निकला। तो अब उनको तो ये पता था ना कि जो है हम तो अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन जब पेट सीटी कराई वो उनका योग था, मतलब कुंडली में कब कैंसर निकल के आना है, कब आप अफेक्टेड दिखाई देंगे, वो था योग, समय, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। शुरुआत कब हुई थी वो डॉक्टर जानेगा,
कैसे? जब हमने उनसे पूछा कि डाइजेशन होता था सही से? बिल्कुल सही से होता था। हाँ, कभी कभार जो है भूख नहीं लगती थी तो ज़बरदस्ती खाना पड़ता था। कब? बहुत साल हो गए। कितने साल हो गए? तो 1.5 साल से तो ऐसे ही था कि मतलब मोशन भी कभी कभी ठीक से नहीं होता था, लीवर की प्रॉब्लम थोड़ी रहती थी, तो ऐसा मैंने मेडिसिन ले लिया था। अब ये हुआ ना 1.5 साल पहले वाला, अगर वही वाला 1.5 साल पहले वाला अगर उनको एग्जैक्ट डेट पता हो तो हम वो नक्षत्र मान सकते हैं, है ना? आप समझ में आ गया क्या बात थी? तो सिम्टम शुरुआत जब हुई है, और इस सिम्टम की शुरुआत कैसे हुई है वो तो केवल आप ही जान सकते हैं। हो सकता है किसी को बहुत नज़दीकी पता हो कि कैंसर, जैसे एक 15 दिन में जो पेशेंट आया नहीं था, बोला कि माउथ का कैंसर, यहाँ का छोटा सा ऐसे पॉलिप टाइप का हो गया था दांत के पास में, यहाँ लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं पे था। तो ये बस लाइक कि बस 15 दिन पहले ही हुआ है, तो हमने कहा पेट सीटी करवाइए, 15 दिन पहले की डेट देखो क्या था, शिप्र नक्षत्र था, हो गया 15 दिन की मेडिसिन चली, सही हो गए। तो ये भी होता है ना कि अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिससे आपको पता चला कि हाँ एक्सीडेंट ऐसा हुआ था उस दिन, उसके बाद से ही प्रॉब्लम शुरू हुई है, मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो रिलेटेड ऑर्गन का अगर कैंसर निकला तो वही वाली डेट मान ली जाती है जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद वाला। तो निकाल के देखो ना कौन सा नक्षत्र था, है ना? और इतना कीन ऑब्जर्वेशन करना रहता है और सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी रहती है, केवल एक नक्षत्र पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ ये है कि ये साथ ज़रूर देगा उसमें, ठीक है? जैसे कुछ कुछ समय या जैसे पक्ष होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या, 2 चीज़ें होती हैं, याद होगा आपको, फुल मून डे और, याद है ना, पता है ना? पूर्णिमा अमावस्या, अमावस्या नहीं पता? अच्छा, पक्ष पता है? पक्ष 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब चंद्रमा जब दिखाई देती है, आपके ऋतुचर्या में है ऋतु, अच्छा हाँ, तो वो वीडियोस देख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम बता देंगे किसी दिन ऐसे ही, ठीक है? तो 2 पक्ष होते हैं, जब फुल मून दिखाई देता है एक वो वाला दिन, और एक पूरी रात मून नहीं दिखाई देगा वो वाला दिन, दोनों ही मन पे इफेक्ट करते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, और उस समय अगर कोई मानसिक पेशेंट हुआ या फिर आप मेंटल हॉस्पिटल जाके देखिए, उस दिन सारे पेशेंट उग्र अवस्था में रहते हैं, सारे के सारे पेशेंट। ये रिसर्च वर्क भी हो चुका है, लेकिन क्या अपने इंडिया में नहीं होता, क्योंकि ये शास्त्र अपने इंडिया में क्या है, अंधविश्वास, ढोंग, ठीक है? ये आप नेट पे सर्च करिएगा, साउथ कोरिया या फिर कहीं पे किसी ने इस पे रिसर्च किया हुआ है कि फुल मून डे या फिर जो है ये मिडनाइट में या ऐसा जो ब्लैक डे रहता है, इन सब टाइम पे कैसे मेंटल जो पेशेंट होते हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। उस समय डॉग बहुत ज़्यादा रोते हैं, इस तरीके से काफ़ी इंसिडेंट्स पे हो चुका है रिसर्च, लेकिन अपने इंडिया में एक भी नहीं हुआ है। साउथ में जो अभी आयुर्वेद कॉलेज है उन लोग कर रहे हैं, 3-4 हुआ, एक मेरा रिसर्च था और एक हमारे एक सीनियर का रिसर्च था, इसके अलावा इंडिया में किसी ने नहीं किया अभी तक। अब लोग अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे करके कि डिज़ीज़, आयुर्वेदिक डिज़ीज़ ले रहे हैं उसके वर्सेस एस्ट्रोलॉजी कहाँ पे इफ़ेक्ट कर रही है वैसा करके, या फिर लोग कर भी रहे होंगे। बहुतों ने, मैंने बहुत लोगों से पूछा मैंने एस्ट्रोलॉजर से, दे सेड कि अभी डू करते हैं तो डाटा कहाँ है, दुनिया तो डाटा मांग रही है ना। कल को यही वाला शास्त्र कोई फॉरेन का अपना ठप्पा लगा देगा कि तो हमारा है, हमने सबसे ज़्यादा रिसर्च की है, हमारे पास में डाटा है, फिर आप कहते फिरोगे ये लो हम तो एंशियंट से ही जानते थे ये सब। तो कहने से क्या होता है, आप प्रूफ रखो ना, दुनिया तो प्रूफ मांग रही है, प्रूफ तो है नहीं आपके पास में, पेपर पब्लिश करो लिटरेचर में। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, और हाँ एक अश्विनी नक्षत्र का एक चीज़ और बहुत अच्छा होता है कि इस पे अगर रोग प्रारंभ हुआ तो 1 दिन में या तो सही हो जाएगा, या तो 9 दिन में सही होगा, तो 25 दिन में सही होगा, ये इसका प्रभाव है। अब प्रभाव के लिए आप ये मत पूछिएगा कि वाई, क्योंकि अगर द्रव्यों के प्रभाव के बारे में हम देखते हैं तो वी कैन नॉट से एनीथिंग। जैसे मदन फल अगर वामक है, उल्टी करा रहा है, तो क्यों? प्रभाव है उसका, नेचर। जैसे कुछ चीज़ें आप तो होती हैं, उन्होंने कहा इसलिए करना है, वाई डोंट नो, वो वाला इसमें भी है, ठीक है? एक नक्षत्र हो गया, दूसरा बताएं?
चलिए ठीक है, दूसरा नेक्स्ट वाले में देखते हैं। थैंक यू।